Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए हमारा जो रिवीजन सीरीज़ है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टेस्ट. अगला टेस्ट को डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इंडियन स्टेट्स एंड उसके कुछ फाउंडर के बारे में. तो याद रखिएगा, हैदराबाद को किसने किया था? हैदराबाद को फाउंड किया था आपका निज़ाम उल मुल्क ने. ठीक है, बंगाल का फाउंडर कौन था? बंगाल का फाउंडर था मुर्शीद कुली खान. ठीक है, एंड अवध का था सद्दत खान. ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे तीन स्टेट्स और उनके फाउंडर्स के बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं रंजीत सिंह. ही वॉज द रूलर ऑफ पंजाब इन दी एंड ऑफ 18th सेंचुरी. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब. देन पोर्चुगीज़ हमारे देश में क्या क्या लेके आए? तो टोबैको पोर्चुगीज़ लेके आए थे, कैश्यू नट एंड प्रिंटिंग प्रेस. तो पीसीटी याद रखिएगा, पीसीटी इज़ द ट्रिक विच यू शुड बी रिमेंबरिंग. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू यू कैन से पोर्चुगीज़. ठीक है, पी फॉर पोर्चुगीज़, पीसीटी. ठीक है, आपका यहाँ पे टोबैको, कैश्यू नट एंड प्रिंटिंग प्रेस. देन नेवी ऑफ द ब्रिटिश वॉज मच सुपीरियर टू द यूरोपियन पावर्स. ये भी ध्यान रखिएगा, एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन वाई ब्रिटिश कुड विन ओवर द अदर्स. ठीक है, नेक्स्ट बैरकपुर म्यूटिनी के बारे में ध्यान रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1824 में हुई थी एंड इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर. ठीक है, 1824 से 1826 के बीच में. एंड यहाँ ध्यान रखिएगा, दिस इज सेड टू बी अ ड्रेस रिहर्सल ऑफ द म्यूटनी ऑफ 1857. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कौन सा वॉज द ड्रेस रिहर्सल. तो याद रखना, ड्रेस रिहर्सल यहाँ पे बैरकपुर म्यूटनी थी. ठीक है, और कौन से उसमें थी ये भी पता होना चाहिए, एंग्लो बर्मीज वॉर में. ठीक है, राइट, फर्स्ट बर्मीज वॉर. तो बैरकपुर, बर्मीज, ठीक है, ड्रेस रिहर्सल, ये सब पता होना चाहिए. एंड 1824 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना. अब पता क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा अरेंज दीज म्यूटनीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्हेन दे हैपेंड. तो फर्स्ट आता है बैरकपुर. ठीक है, बैरकपुर म्यूटनी. ठीक है, सेकंड आता है आपका वेलोर म्यूटनी. ठीक है, थर्ड आता है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, राइट, रिवोल्ट ऑफ 1857 या म्यूटनी ऑफ 1857. एंड थर्ड फोर्थ आता है आपका रॉयल इंडियन नेवी में जो म्यूटनी हुई थी, रिन म्यूटनी. ये चार को अरेंज करो जरा, मुझे बताओ. ठीक है, ये चार आपको मुझे बताने. ठीक है, राइट, तो बैरकपुर म्यूटनी कब हुई थी? 1824 में, याद रखना. नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में. इस एक्ट से फॉर द फर्स्ट टाइम इट असर्टेड द क्राउन सॉवरेनिटी ओवर द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा एक्ट था जिसने क्राउन की सॉवरेनिटी को करा ओवर द ब्रिटिश पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इट वाज आपका व्हाट? इट वाज द 1813 का. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑल्सो ग्रांटेड क्रिश्चियन मिशनरीज द परमिशन, ठीक है, टू एंगेज टू कम टू इंडिया एंड एंगेज इन दिस, ये कन्वर्ट कराना, रिलीजियस प्रोसेलवाइटाइजिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना. ठीक है, एंड इसी 1813 के एक्ट से क्या हुआ था? 1 लाख रुपए की बात चली कि भैया साइंस पे ब्रिटिशर्स विल स्पेंड. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टाइम असर्टेड द क्राउन्स सॉवरेनिटी ओवर द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में. तो यहाँ पे इट टॉक्ड अबाउट मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, स्लेवरी को एंड करो, और इसीलिए स्लेवरी 1843 में एंड हो गई. नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इट प्रोवाइडेड फॉर लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. तो अगर पूछा जाए कौन सा रिप्रेजेंटेशन, कौन सा ऐसा है चार्टर एक्ट था, तो 1853 का चार्टर एक्ट था. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, तो 53, 33, ठीक है, स्लेवरी और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन विच दे एंडेड इन इंडिया. ठीक है, सती, ठीक है, स्लेवरी एंड विडो रीमैरिज वॉज अलाउड. विडो रीमैरिज वॉज अलाउड. ठीक है, ये चीज़ आपको मुझे बतानी है. ठीक है, राइट, 4 चीज़ आपको बता रहा हूँ, मुझे बतानी है. ठीक है, सती, स्लेवरी और ये 1843 में स्लेवरी एंड हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, डलहौजी जो थे, डलहौजी, इनके अंडर में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ. ठीक है, तो डल विडो, डो एंड डल, डो एंड डल. ठीक है, देन जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, ये कैनिंग के दौरान लाया गया था. राइट, एंड दिस वाज वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, गीज़ा एक्ट जो था. ठीक है, तो गीज़ा कौन ले गया था? जीसी लियोंग पढ़ते हैं ना, कैनिंग. ठीक है, और फिर डो डलहौजी. ठीक है, डी. ठीक है, डी एंड जी. याद हो गया भाई? देखो, याद कर लो, याद कर लो. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मैक्लॉय मनेट के बारे में. 1835 में आया था. ये कहता था ओनली इंग्लिश में पढ़ाओ.
ठीक है, इट गेव द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, कि भैया कुछ लोग को एजुकेट करो, फ्यू अपर मिडिल क्लास को, बाकी क्या है नीचे दे विल टेक केयर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है बट 1835 के बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच, इट रिजेक्ट्स द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, उसको रिजेक्ट करता है। एंड इट स्ट्रेसेस अ लॉट अपॉन फीमेल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, इट टॉक्ड अबाउट फॉर्मलाइजेशन ऑफ पाठशाला, इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। तो 1835 एंड 1854 आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गुलाम हुसैन इन पंजाब, ही पब्लिश्ड व्हाट, ही पब्लिश्ड इनकलाब। तो पूछा जाए इनकलाब किसका था, तो गुलाम हुसैन जी का इन पंजाब, याद रखिएगा। सिमिलरली मुजफ्फर अहमद, इन्होंने नवयुग एंड लनगल ये प्रोड्यूस किया, ठीक है, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देन ये ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट है, CABF मतलब कैलकटा मदरसा वॉरेन हेस्टिंग लेके आया 1781 में। ए क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स लेके आए 1784 में। देन बी क्या है, बी इज़ बनारस में संस्कृत कॉलेज, जो कि डंकन लेके आए थे, BD, ठीक है, BD पीढ़े थे, ठीक है, 1791 में। एंड फाइनली एफ, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि रिचर्ड वेल्सली लेके आए थे 1800 में, ना कि आर्थर वेल्सली। तो फार, FRRRR, रिचर्ड वेल्सली लेके आए थे। तो इसकी जो ट्रिक क्या है, CABF, कैलकटा मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, उसके बाद आपका बनारस संस्कृत कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। और तीनों ये याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट नोट कर लो, विलियम जोन्स, ठीक है, जॉनथन डंकन एंड रिचर्ड वेल्सली। और यही क्रोनोलॉजी में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पर अगर बनाया जा सकता है, या अरेंज द फॉलोइंग, कब कौन सा कहाँ बना, ठीक है। एंड टाइम एंड अगेन इसमें ना पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अभी हमने देख लिया, 1 लाख रुपए साइंस पे खर्च करेगी, बात कर लिया। देन याद रखना, जो आर्य समाज था, देवबंद मूवमेंट था और वहाबी मूवमेंट था, ये सब रिवाइवलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जबकि अलीगढ़ मूवमेंट, रामकृष्ण मूवमेंट, सत्यशोधक समाज, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफॉर्मिस्ट। यंग बंगाल मूवमेंट, जो आपका हेनरी विवान डेरेजो ने स्टार्ट किया था, वो भी इसमें ही आता है, रिफॉर्मिस्ट में। सो रिवाइवलिस्ट में कौन आता है, दियो वाह मतलब दियोबंद एंड वहाबी, और आर्य समाज तो है ही, ठीक है, राइट। तो ऐसे कर सकते हो, दियो वाह, ठीक है, दियोबंद, वहाबी, आर्य समाज, ठीक है, रिवाइवलिस्ट में। और रिवाइवलिस्ट का कहना था कि रिवर्ट बैक टू द ओल्ड प्रेस्टाइन टाइम्स, ठीक है, इसके बारे में बात करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, कौन किसने दी थी, तो ऑब्वियस ही बात है, आवर फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, उन्होंने दी थी, ठीक है। और इनका कहना था कि फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूलिंग टू बी फ्री कंपलसरी, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई थी, ठीक है। एंड जाकिर हुसैन कमेटी ने लेटर ऑन क्या किया था, दे फॉर्म्ड अ डिटेल्ड स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन ऑन द लाइन्स ऑफ द गांधी जीज नई तालीम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कब आई थी, किसने दी थी ये। देन लीलावती नाग, कल्पना दत्ता, ठीक है, उसके बाद शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये सब कौन है, बीना दास, प्रीति लता वाडेकर, ये सब रिवॉल्यूशनरी वुमेन है। किसी ने मर्डर किया DM का, राइट, किसी ने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया में, किसी ने सूर्य सेन के साथ आपका रेड करी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, पूछ सकता है, ये सब रिवॉल्यूशनरी वुमेन थी। देन भारत श्री महामंडला, याद रखिएगा किसने बनाया था, सरला देवी चौधरानी जी ने। एंड वुमेन इंडिया एसोसिएशन, तो एनी बेसेंट एंड मार्गरेट कजिन्स ने बनाया था, ठीक है। देन MN लोखंडे जी, राइट, ही ब्रॉट इन द वीकली कॉल्ड एज दीन बंधु, ठीक है। एंड इन 1880, ठीक है, राइट, ही स्टार्टेड बॉम्बे मिल एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे मिल एसोसिएशन इन्होंने स्टार्ट किया था, तो मिल लो, ठीक है, तो बॉम्बे मिल एसोसिएशन, मिल लो, ठीक है, तो लोखंडे जी ने किया था, ठीक है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे भी याद रखते हैं लोधा, ठीक है, LODHA, अगर ऐसे आएगा तो आप क्या है, दीन बंधु की ओर, ठीक है, राइट। तो लोखंडे, ठीक है, धा इज दीन बंधु, तो बंधु ऐसे याद रख सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए दीन बंधु क्या है, तो दीन लो,
दीन लोखंडे, ठीक है, दीन बंधु लोखंडे, याद रखिएगा, MN लोखंडे, ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891, राइट, इट डिडंट गेट मच सपोर्ट ऑफ द मॉडरेट्स, वाई, बिकॉज दे वर इनडिफरेंट टू द कॉज ऑफ लेबर्स, ठीक है। उनका मानना था अगर लेबर रिफॉर्म्स होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस वुड गो अवे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इंडिया इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं हो पाएगा, तो लेबर रिफॉर्म्स आप मत करो। देन ढाका अनुशीलन समिति, ये किसने बनाई थी, पुलिन दास ने बनाई थी 1909 में। क्या थी ये, एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। देन रीजनल रूरल बैंक, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है इसमें शेयर, स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है एंड 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्या ये PSL नॉर्म फॉलो करते हैं, यस भाई, 75% इनका PSL में नॉर्म्स लगता है, ठीक है। देन फिलिप कर्व, याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के बीच का है, PIU, एंड इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। एंड बस एक चीज़ ध्यान रखना, फिलिप कर्व फेल्स व्हेन देयर इज अ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है और हाई इन्फ्लेशन भी चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ इट फेल्स, ठीक है। देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते, तो इसीलिए ये ओवर द काउंटर, मतलब दे कांट बी एक्सचेंज्ड, ठीक है, राइट, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं होते। एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हैं एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्राइस अग्रीड बिफोर, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन मसाला बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, इट इज दीज आर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बाय इंडियन एंटिटीज इन दी ओवरसीज मार्केट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में इतने ही रखते हैं, राइट, एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। आई होप दिस इज़ यूजफुल, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से करिएगा, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई उसको ज़रूर आंसर करिए। जिसको भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए या कुछ भी है तो द सिविल्स क्लब, दिस इज़ ऑन टेलीग्राम, इस चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी सारा नोटिफिकेशन सब कुछ आ जाएगा आपके पास। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।